बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अब से कुछ देर पहले मैंने पेट्रोल डलवाया है 30 लीटर और कुछ पॉइंट्स ऊपर 10,000 रुपये का। बहरहाल इसके ऊपर क्या बात की जाए, लेकिन एक एंगल इसका ज़रूर है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ, इतना महंगा डॉलर नहीं हुआ, इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं आई जो पिछले 16 महीने के अंदर हमने देखी। और किस तरह वो अपनी इनकॉम्पिटेंस जो है वो राइट लेफ्ट फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह आज भी वो 10 अरब वाला मीडिया जो था ना, जो बहुत अच्छे से मैनेज्ड मीडिया था, वो आज भी कैसे उनको सपोर्ट कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपने कहीं पर कोई खबर देखी बड़े टेलीविजन चैनल के ऊपर, या कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसी बड़े अखबार के अंदर आपने लगी हुई खबर देखी क्या? किसी बड़े एंकर ने, किसी बड़े सहाफ़ी ने ट्वीट किया कि अनदर पेट्रोल बॉम्ब मार दिया लोगों को? और वो कोई देखा आपने आसमा शिराजी साहिबा का कोई ट्वीट के जो जाकर कहें कि जी जो मुगलजात लोग बक रहे थे एंड एवरीथिंग, इतवार बाजार में गई हुई है वो, कुछ बंदा बात नहीं करेगा। आज एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ज़रूरी था, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी, कर और कुछ हो ही नहीं सकता था। और वही शफात अली साहब से स्टार्ट होता है और फिर ये आगे चलते जाएं एंड पीपल आर ट्वीटिंग अबाउट दैट। अपने वीलॉग महंगाई पे कोई नहीं आएगा एक भी, जिस तरह माजी में वीलॉग्स आते होते थे। आज वीलॉग सारे सपोर्ट में आ रहे हैं कि जनाब ये देखें बड़े बुरे हालात हैं और ऑप्शन ही कोई नहीं था, ब्ला 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 ब्ला। एनीवेज, आज हनीफ खालिद साहब जनाब जियो के जंग के रिपोर्टर, 16 सितंबर की उनकी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के आलमी मालियाती फ़ंड के साथ पेट्रोल पर 60 रुपये और डीज़ल पर 50 रुपये लेवी आयद करने की शर्त मुकम्मल कर दी गई। आज की खबर है जनाब, पीटीआई हुकूमत के IMF माहदे की पेट्रोल पर ड्यूटी की शर्त पूरी। हनीफ खालिद साहब ने यह खबर दी है। मैं नहीं जानता, हनीफ साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, मैं जानता भी नहीं, शक्ल से भी इनकी वाकिफ़ नहीं, लेकिन इस मुनाफिकत के ऊपर लानत भेजनी चाहिए कि इस तरह आप रिपोर्ट करते हो, उसका खबर का एंगल ही वो निकालते हो और वो किस तरह लोगों को गुमराह करते हो कि उसके ऊपर आपने हर चीज़ का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाना है। जनाब अली, दो चीज़ें हैं आपने वो याद रखनी है। एक तो जो इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दी गई थी वो 2 महीने की थी, और उसके बाद केयर टेकर सेटअप, वो आई एम सॉरी केयर टेकर कह रहा हूँ, उसके बाद शहबाज शरीफ हुकूमत आ गई और इन्होंने वो सब्सिडी 4 महीने आगे चलाई। सो बेसिकली जो 2 महीने की सब्सिडी इमरान खान साहब ने दी थी, इन्होंने एक्सटेंड कर कर, अगर ये आज कहते हैं कि उस सब्सिडी की वजह से मुल्क का बड़ा गर्क हो रहा है और उसकी वजह से मईशत का बड़ा गर्क हो गया, तो फिर भी तहरीक इंसाफ उसकी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने सब्सिडी 2 महीने के लिए दी थी और आगे से बढ़ाकर शहबाज शरीफ साहब ने उस सब्सिडी को एक्सटेंड किया था। अब ना करते आते, आप तो बार बार कहते रहे कि जी हम सियासत नहीं रियासत बचा रहे हैं, तो भाईजान आप ख़त्म कर देते वो सब्सिडी आते। आपको किसने कहा था कि आप वो सब्सिडी वैसे की वैसे कंटिन्यू करें? ना करते। अगर आपको लगता था कि खजाना में खाली है, आपको लगता था कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट है, आप चीज़ों को नहीं चला सकते, तो आप सब्सिडी वहाँ पे ख़त्म कर देते। अब वापस आ जाइए हनीफ खालिद साहब की खबर के ऊपर कि जो जनाब फरमा रहे हैं कि ये सारी कहानी जो है और ये सारा मलबा जो है ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर गिरना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा लिख दिया ना कि ये PTI हुकूमत का IMF से मुआहदा था और उस मुआहदे की रूह से 50 रुपये और 60 रुपये लेवी पेट्रोल और डीजल रिस्पेक्टिवली उनके ऊपर लगेगी, और वो लगा दी गई है। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें इसहाक डार साहब, PTV ने कट की थी खबर और लाइव कट की थी, और पूरे पाकिस्तान के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई थी कि जनाब पाकिस्तान IMF स्टाफ लेवल मुआहदा, और उसके ऊपर इसहाक डार साहब, इसहाक अजमेरी साहब जो हैं वो उसके ऊपर दस्तखत कर रहे थे। तो क्या ये मुआहदा पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर लेवी चार्जेस जो हैं, ये जनाब सिर्फ उस टाइम के ऊपर हुआ था? ये इमरान खान वाला मुआहदा अभी तक चलता आ रहा था? नीफ खालिद साहब, अल्लाह का नाम लो यार, आप तो साले जाफिर साहब को भी काटते जा रहे हो तमाम लोग। जान आप लोगों ने अल्लाह को देनी है भाई, मरना है। ये नून लीग ने आपकी जान कब्ज नहीं करनी, या PTI ने, आप वो पीपल्स पार्टी या PTI ने आपकी जान कब्ज नहीं करनी, ना इन लोगों ने आपका हिसाब देना है। हनीफ साहब, आपने अपना हिसाब खुद देना है। वो झूठ बोलिए, वो मुनाफिकत कीजिए कि जिसका कोई, हाँ उस ज़माने में भी ये मुआहदा हुआ होगा, लेकिन उस मुआहदे को बाद में अब दोबारा जो मुआहदा हुआ है, जो इसहाक डार वाला मुआहदा हुआ है, उसको मेंशन कीजिए सर। वो मुआहदा, पिछली कहानी खत्म हो गई। आपने बहुत धोया तहरीक इंसाफ को, उस मुआहदे के ऊपर बहुत धोया आप तमाम लोगों ने, हम समेत, मुझ समेत हम तमाम लोगों ने बहुत धोया PTI को। आगे चलिए, जिन लोगों ने मुआहदा किया उनका नाम लीजिए। बी अ मैन। वो चाइनीज जो कुछ बेच रहे होते हैं ना, और यू नॉट वांट टू बाय फ्रॉम देम, तो फिर वो आपको टॉन्ट करते हैं कि बी अ मैन नाउ, बाय इट। तो भाई बी अ मैन नाउ, बाय इट। अब नाम लिखिए उनके, इसहाक जवेरी साहब का नाम लिखिए, बाकी तमाम लोगों के नाम लिखिए, हिम्मत कीजिए। कोई गल नहीं, मनिया इश्तिहार बहुत आया सर, लेकिन वो पिछली गवर्नमेंट, अब काकड़ साहब की गवर्नमेंट है, छोड़ें, आगे चलिए।
इसके ऊपर हिम्मत कीजिए, आप लोगों को हिम्मत करनी चाहिए। एक और ख़बर जनाब, इस खबर के तनाजुर के अंदर ही आपने रखते हुए एक और ख़बर है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना है। और वो ख़बर ये है कि जनाब हमारे DGI उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। और इस खबर का भी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है जनाब, कि सलीम साफ़ी साहब ने 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी। 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा जी कि DGI को एक्सटेंशन दी जा रही है, मेजर जनरल फैसल नसीर DGC रहेंगे, जहाँ पर हैं ये दोनों लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ काम करते रहेंगे। इसका मतलब मेरी ज़ाती सी राय इसके ऊपर ये है, ये खबर नहीं है, मेरा एनालिसिस है इसके ऊपर। लाहौर स्टेशन जहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर लाहौर स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको चिड़ियाघर भी लोग कहते हैं। लाहौर स्टेशन जो अफसरान लगे हुए हैं, जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहेंगे। अगर फैसल नसीर साहब रहते हैं तो जहाँ जहाँ पर उनके जो जो जिस तरह लोग लगे हुए हैं, DGI के लोग लगे हुए हैं, दे वुड बी वर्किंग जस्ट लाइक दैट। इससे जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर कट आपको समझ आ जानी चाहिए कि जनाब ये कॉन्टीन्यूटी है। जिस तरह लोग पहले जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेशन पे काम कर रहे हैं, जो जो जिम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द की गई हैं, वो जिम्मेदारियाँ निभाते जाएंगे। उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी शायद पॉलिटिकल केओस को मैनेज करना भी है। अब इसको किस हद तक मैनेज कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी कॉन्टीन्यूटी ज़रूर है कि हाफजाबाद से एक तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, जो पहले नून लीग के MPA थे, फिर वो TLP में चले गए थे। 18 के इलेक्शन गालिबन उन्होंने TLP के टिकट पर लड़ा था, और फिर अब वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन आज लाहौर प्रेस क्लब में कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अनाउंस करेंगे अपना फर्दर लाया हमल, उनका नाम है चौरियतुल्लाह राइन। सो ये इसमें तहरीक इंसाफ को लेकर जहाँ पर मुझे ज़ाती तौर पे लगता था कि इतना प्रेशर या इकनॉमिक केओस इतने ज़्यादा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। दो आई स्ट्रिक्टली बिलीव इन वन थिंग, मैं आज भी आपको ये अपने बिलीव की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इन राइटिंग दे सकता हूँ कि तमाम सियासी जमातें बैठ जाएँ, मुकदमात सियासी ख़त्म कर दें। ये पॉलिटिकल केओस जो आपने क्रिएट की हुई है बाय डिज़ाइन, मुझे तो लगता है ये कि क्रिएट की गई थी पिछली गवर्नमेंट की जानिब से, कि लोगों को इतना वो डाल दो, इतनी हसल बसल में डाल दो, इतना फंसा दो इनको इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर कि उनको समझ ही ना आए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और अपनी कार्रवाई डाल कर निकल जाओ। तो आप तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म कर दीजिए, तमाम स्टेक होल्डर बैठ जाइए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी की। और वो इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये नज़र आए पाकिस्तान की आवाम को, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान के हालात यूं 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 इकोनॉमिक बदलना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेबिलिटी भी आएगी, रेमिटेंसेज भी आएंगी, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी भी आपका साथ देंगे। लेकिन आपको वो गारंटी देनी पड़ेगी कि जनाब किसी की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के चक्कर में उनको सिर्फ वो बच्चों की तरह गेंद फेंकी जा रही है और मियाँ साहब छक्के पे छक्का मारने के मूड में है, वैसे नहीं होता। कम से कम बॉलर को बॉल तो कराने दीजिए, बैट्समैन को अगर खेलना ही है, कोई छक्का ही मारना है तो फिर ज़रा लेवल पे आके मारने दीजिए, लेवल पे आके खेलने दीजिए। लेकिन इस लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर जाके आगे आप फर्दर देखेंगे इन डेज टू कम कि जो माजी के इत्तेहादी थे वो किस हद तक मुखालिफ भी हो जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी ने तो कटना है ना इस सारी गेम के अंदर। पीपल्स पार्टी अभी से कहना शुरू हो गई है कि जी हमारे एक इत्तेहादी हैं जो मुश्किल वक्त में पैरों में पड़ जाते हैं, और जब आसान वक्त आता है, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं तो गले को पड़ते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे थे। आई थिंक पीर पगाड़ा साहब ये कहा करते थे मियाँ साहब के बारे में। तो अब बिलावल साहब को वो बातें याद आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा, जो वो प्लेट में से बिरयानी की देग जिसको इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं, वो बिरयानी में से जिसको हिस्सा नहीं मिलेगा वो शोर मचाएगा। और वो शोर कौन कौन सी सियासी जमातें मचाएंगी वो इन डेज टू कम आप देखते जाइएगा। जो जो शोर मचाएगा इसका मतलब है कि उनको हिस्सा नहीं मिल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में पाकिस्तान को याद रखिएगा। दुआवां ही काम चल रहा है आज बस। अल्लाह हाफिज़।